सऊद मोहम्मद खालिद, सीधा लिए चलते हैं आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो पीपीईज हों, N95 मास्क हों, चाहे वे ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस। तो जिसके लिए जरूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है। और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है, उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। इसमें मुख्यतः जैसे कि WHO ने भी बताया है, हमारे एफर्ट्स 5। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 केस पाए गए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली खबर है, क्योंकि अभी तक ओमाइक्रॉन को लेकर के जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसको लेकर यही राहत थी कि देश में इसका प्रवेश नहीं है और देश में एक भी केस नहीं है। लेकिन 24 घंटे में भारत में ही ओमाइक्रॉन का केस पहुंच गया है और कर्नाटक में 2 मामले अब तक ओमाइक्रॉन के दर्ज किए जा चुके हैं। यानी कि खतरे की जो घंटी बज रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई है, सिचुएशन और ज्यादा अलार्मिंग हो चुकी है, क्योंकि भारत में भी ओमाइक्रॉन का दखल हो चुका है, भारत में भी ओमाइक्रॉन दाखिल हो चुका है। और ये बात लेकिन बार बार कही जा रही थी कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो प्रवेश द्वार हो सकते हैं ओमाइक्रॉन के भारत में प्रवेश करने के, और शायद वही वो दरवाजा मिल गया ओमाइक्रॉन को, जिसके जरिए वो भारत में दाखिल हो गया। और कर्नाटक में 2 ऐसे मरीज पाए गए हैं जिनमें ये नया वेरिएंट पाया गया। पल्लवी झा मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं इस खबर पर। पल्लवी, अभी तक सिर्फ ये बात कही जा रही थी, राहत यही थी कि कोई भी केस भारत में नहीं है, लेकिन अब वो राहत भी नहीं रही। जब तक ना दे तब तक राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से दस्तक दी गई है जाहिर तौर पर चिंता बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो 2 केस ओमाइक्रॉन के मिले हैं उनमें 66 वर्ष के एक मेल है और 46 वर्ष के एक मेल है जो कर्नाटका से मिले हैं। लेकिन इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, वो उनके दोनों को ट्रेस कर लिया गया है और इनको जो है क्वारंटीन कर दिया गया है। और फिलहाल जो है निगरानी रखी जा रही है। जो इनको ट्रेस, इनके सेकेंडरी और प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जिनको ट्रेस किया गया है उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका यही कहना है कि क्योंकि लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी, सर्विलांस हो रहा था और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन हो गया है। और डिटेक्शन होने के बाद जो आगे का प्रोसीजर होता है उसको भी किया जा रहा है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक ये जरूर है कि जो प्रिकॉशंस लगातार लेने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकारों को हो, चाहे यूटी नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन प्रिकॉशंस की बात तो देखिए पल्लवी लगातार कही जाती रही, लेकिन देखिए तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आप पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाइए कि भारत में ये दाखिल ना हो पाए। क्या यहां पर एक चूक हुई है सरकार से ये माना जाए? क्योंकि तमाम बातें कही गई, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात की गई, आइसोलेशन की बात की गई, लेकिन बावजूद इसके जब ये पता था कि ओमाइक्रॉन आ सकता है, शायद कहीं ढील हो गई, जिसकी वजह से 2 केस अब भारत में भी हैं। देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी, इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत में ये प्रवेश कर गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत सख्त नियम लागू किए हुए थे, बावजूद इसके वहां पर ओमाइक्रॉन प्रवेश कर गया है। जाहिर तौर पर देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कवायद लगातार कोशिश यही होती है कि इसको ज्यादा फैलने ना दिया जाए। ऐसे में यही सरकार कोशिश अभी करेगी। देखिए, जैसे 15 दिसंबर से फ्लाइट खुलने वाली थी, उन पर रोक लगा दिया गया, सर्विलांस को बढ़ा दिया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर जो अदर जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं उनको सर्विलांस बढ़े हुए हैं। आरटीपीसीआर मैंडेटरी की गई है वहां पर, 48 घंटे पहले ही नहीं, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो भी आपको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा। तो ऐसे कई कदम हैं जो, जिस तरीके से खबर WHO ने जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था उसके बाद से ही भारत सरकार ने कई कदम उठा लिए थे। लेकिन देखिए, चूक कहीं ना कहीं हुई है, इसीलिए इस तरीके की खबर सामने आ रही है। लेकिन अब जरूरत यह है कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कदम उठाने की, क्योंकि जिस ट्रांसमिसिबिलिटी जो इसकी है वो काफी ज्यादा है, बहुत तेजी से ये फैलता है और ऐसे में इसको रोकना
बेहद जरूरी है ताकि अलग अलग ठीक है, राज्यों में ये ना लेकिन फैले। और अगर डेल्टा स्वास्थ्य हमने मंत्री की देखा बातों पर जाए पल्लवी, तो क्या उन्होंने कहा है, क्योंकि 2 केसेस तो अब डिटेक्ट हो गए हैं, इन्हें फैलने ना दिया जाए, 2 से 3 और 3 से 4 ना हो, क्योंकि देखिए स्प्रेड रेशियो ही इसका बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के अब क्या कदम उठाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई? देखिए, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसको आर वैल्यू कहते हैं। आर वैल्यू इसमें काफी ज्यादा देखा गया है, 1.09 के आसपास इसका आर वैल्यू है। इसका मतलब जो स्प्रेडिंग पावर है वो काफी ज्यादा है, और ऐसे में जाहिर तौर पर WHO ने ये चिंता पहले ही जता दी थी कि देखिए इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन चूंकि अभी एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है इसको लेकर के, इसीलिए लगातार जो है साइंटिस्ट इस पर अभी भी शोध कर रहे हैं, और थोड़ा वक्त और लगेगा इसको और समझ पाने में, क्योंकि ये कितना खतरनाक है, कितना इसका असर हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर अभी जो है फिलहाल जांच चल रही है। तो इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि जब तक पूरी तथ्य सामने नहीं आते हैं तब तक हमारे सामने एक ही उपाय है, और वो है बचाव का। तो बचाव हर लेवल पर इसीलिए करने के लिए कहा गया है। इन सब के बीच पल्लवी, ठीक है, आपने बात कही बचाव की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज्यादा है बाजारों में, और चुनावी दौर भी चल रहा है, रैलियों में, और वेडिंग सीजन है। इसको लेकर के क्या सरकार भी अब अपने स्तर पर और सख्ती करने जा रही है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के? देखिए, बहुत अहम सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने कहा। देखिए, जिस हालात में से अभी गुजर रहा है देश, एक तरीके से कहें तो लोग अब बेफिक्र हो चुके हैं, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो शादियों का मौका हो, चाहे कोई भी चीजें आप देख ले, वहां पर आपको बिल्कुल भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे लोग भूल ही गए हैं कि कोविड है। लेकिन ऐसे में इन लोगों को लिए काफी ज्यादा समझने की जरूरत है, और सख्त होने के लिए सरकार को भी जरूरत होगी, क्योंकि अगर लोग नहीं पल्लवी, मैं रोक रहा हूं आपको फिलहाल एक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चलूंगा, आपके पास दोबारा लौटता हूं। इस वक्त गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भार्गव, बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। लेकिन ये चिंता वाली स्थिति में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले ही देखिए बात कर रहे थे ओमिक्रॉन को लेकर के, लेकिन सर अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी दी है कि 2 कोरोना पेशेंट ओमाइक्रॉन के देश में हैं। बिल्कुल, देखिए ये चिंता वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में वो तेजी से फैला था, हमको उसी पे ध्यान देना आवश्यक है। अब टेस्टिंग और ट्रैकिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इन 2 लोगों ने पिछले 7 दिन में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है, उनको पकड़ के उनकी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और जीनोमिक टेस्टिंग करना आवश्यक है, सो दैट इनको क्वारंटाइन करके लिमिट किया जा सके। अभी भी सब चीजें नहीं गई हैं हाथ से, जो कि हम बात कर रहे थे कि देश में आएगा कि नहीं आएगा, देश में आ चुका है। अब देश में वो फैले ना किसी भी तरीके से, अब हमको उस पर जोर देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि अभी से हमको अपना कमर कस लेनी पड़ेगी वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी दूसरी डोज काफी लोगों को नहीं लगी है, सिर्फ 45% को ही दूसरी डोज लगी है, और बच्चे। डॉक्टर भार्गव, हम ना बायो बबल की बात कर रहे हैं, और आज जो संसद में भी इसको लेकर के देखिए काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये बात कही कि बायो बबल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कुछ देशों का, हम उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं, इसको लेकर के हम सतर्क भी हैं। लेकिन क्या ओमाइक्रॉन जैसे वेरिएंट पर कुछ इसका असर होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम कितना भी बायो बबल की बात करें, किसी ना किसी देश में वो फैल ही रहा है, और जैसे जैसे उसकी जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, वो भले ही चाइना हो, भले ही वो जापान हो, वो भले ही जर्मनी हो या यूरोपियन देश हो, हम देख रहे हैं कि किस तेजी से वहां पे ओमाइक्रॉन के केसेस पकड़ाई में आते जा रहे हैं। तो आपको अपनी बाउंड्रीज को सील करना पड़ेगा, और देश हमारा इतना विशाल है कि जब तक हम ये बायो बबल के बात करके 3 से 4 दिन में जीनोमिक टेस्टिंग से रिपोर्ट आती है, तब तक वायरस कहीं से कहीं फैल चुका होता है। अब हमको शायद थोड़ी कड़ाई की अभी आवश्यकता है। जो सर्दियों में लोग छुट्टियां मनाने के डेस्टिनेशन बना रहे थे, उसको कर्व करने की आवश्यकता है। अगर हमने ये महीने में इसको बचा लिया फैलने से, वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया, तो शायद हम तीसरी बार भी कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। लेकिन सर अगर भारत जैसे देश में, जिसमें डेल्टा वेरिएंट से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए, हमने देखा था, अभी तक ओमाइक्रॉन को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अभी तक कोई डेथ डिटेक्ट नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है। भारत में इसको लेकर के किस तरीके की आशंकाएं हैं? क्या ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, डेथ रेशियो भी बढ़ सकता है, या फिर थोड़ी सी राहत है? हम जिन देशों की इस समय बात कर रहे हैं, वहां पे 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी लग चुकी है। अगर हम अपने पर्यावेश की बात करें, भले ही हमने 125 करोड़
डोजेज लगा रखी हैं, पर सिर्फ 45% को ही 2 डोज लगी हैं। और हमारे 20 करोड़ बच्चे जो इस समय बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो भी वैक्सीन से अछूते रहे हैं। तो इस पर्यावेश में हमको अपनी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या हो सकती है सर, तत्काल प्रभाव से जो भी अभी तक कदम उठाए जा रहे हैं उनके अलावा क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो स्टेप्स उठाए गए क्या वो माकूल हैं? क्योंकि अगर वो माकूल होते तो शायद एंट्री नहीं कर पाता कोई भी ओमाइक्रॉन का पेशेंट। बिल्कुल, देखिए अभी इतने प्रोएक्टिवनेस के बाद जिस दिन वो पता चला, प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग करी, उसके बाद भी ओमाइक्रॉन देश में प्रवेश कर गया। इसका मतलब जो ये आवाजाही है, ये पिछले साल की बात ध्यान रखिए, जिस समय डेल्टा वेरिएंट अपनी चरम सीमा पे इंग्लैंड में था, उसी समय वो हिंदुस्तान में जनवरी और फरवरी के महीने में देश में आया। हम उससे पहले 1 साल पहले जाएं तो जो आवाजाही थी हवाई जहाज के माध्यम से, उसी से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में प्रवेश किया। तो अब हमको हवाई यात्रा पे कहीं ना कहीं लगाम देनी पड़ेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी के माध्यम पे चलते हुए हमें चीजों को थोड़ा रोकना पड़ेगा। जो हमारी तो क्या करना चाहिए है, आई रिपीट, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स अभी और लेने चाहिए जो जरूरी है? इस समय एग्रेसिवली उन लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए, टेस्टिंग ट्रैकिंग करके जीनोमिक टर्न अराउंड टाइम को कम करना चाहिए। जो फ्लाइट्स उस एरिया से आने जाने वाली हैं उनको रोकना चाहिए, सारे साधन रोक देने चाहिए। मैं असल में सर देखिए पूछना ये चाह रहा हूं और इसको आपको रोक भी रहा हूं, क्या ये आज इस वक्त ये जरूरी हो गया है कि सिर्फ उन एरियाज जो रिस्क एरियाज हैं और अल्ट्रा रिस्क कंट्रीज वाली फ्लाइट्स भी कुछ ज्यादा मॉनिटर हो रही हैं, लेकिन क्या ये आज वो वक्त आ गया है कि पूरी तरह से फ्लाइट्स रोक दी जाए? हर देश एक से 2 हफ्ते तक हमको, जब तक ओमाइक्रॉन की चरित्र समझ में नहीं आता, तब तक हमको आवाजाही को रोक देना चाहिए। देखिए, अल्ट्रा रिस्क हो, हाई रिस्क हो या लो रिस्क हो, जिस प्रकार से वो अपने पैर पसार रहा है, कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। जब तक उसका चरित्र पता चलता है, सबको आवाजाही को रोक के हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो चल रहा है। अगर वो माइल्ड वेरिएंट निकलता है तो आप 1 से 2 हफ्ते बाद अपनी आवाजाही को बढ़ा सकते हैं। पर अगर उसका चरित्र खराब है और 2 या तीसरी डोज बूस्टर के बाद भी लोगों में मृत्यु दर बढ़ती हुई दिख रही है, तो हमको उस समय तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम ओमाइक्रॉन की काट नहीं ढूंढ लेते। उसके नेचर को हम जब तक नहीं समझ पाते तब तक कहना भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है कि हम सावधानी बरतें, बेफिक्र ना रहें। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एक और चीज अहम है, अभी हम बातचीत भी कर रहे थे ओमाइक्रॉन को लेकर के, आपने वैक्सीन की बात की, तो क्या हम ये समझ सकते हैं या फिर हम थोड़ी सी राहत ले सकते हैं कि कोविशील्ड शायद इस पर उतनी कारगर हो बाकी वैक्सीन के मुकाबले? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा और शोध बताएगा कि जो नए नए प्रकार के वेरिएंट आते हैं, इस पे कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो होल वायरस से बनी हुई वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, वो कितनी कामयाब होती है। जब तक वो हम डेटा लाते हैं तब तक सावधानी इसी में है कि हम प्रिवेंशन की बात करें, ना कि ट्रीटमेंट की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। जैसे अफ्रीका में बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं है, हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो हर देश को अपने पर्यावेश के अनुसार, अपनी जनसंख्या के अनुसार स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और इस समय स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम हर चीज को, आवाजाही को। ठीक है डॉक्टर भार्गव, आपने बहुत अहम बातें बोली और बहुत अहम सुझाव भी दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये बहुत तेजी से स्प्रेड ना करे, लोगों की जानलेवा स्थिति ना पहुंच जाए और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। ही जो सिचुएशन जैसी इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे।